हेलो गाइस। इस वीडियो में ईआरपी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। मीन्स कि ईआरपी होता क्या है। तो ईआरपी के एक्चुअल डेफिनेशन जानने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में जान ले तो हमें आसानी से ये जान लेंगे कि ईआरपी सिस्टम होता क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस एक तरह से हम उस कंपनी को बोलते हैं जो कंपनी अगर इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, सेल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? बिजनेस बोलते हैं। और ध्यान से सुनना क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। बिजनेस, कंपनी, फिर हम आगे बोलेंगे इंटरप्राइज, तो इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप ध्यान से सुनना कि मैंने भी बताया कि जो कंपनियां इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, सेल्स एक्सेट्रा, तो उसे हम बिजनेस बोलते हैं। और जो कंपनी बिजनेस रन करती है उस कंपनी को हम इंटरप्राइज बोलते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, कंसल्टिंग, सेल्स इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ना, उसे हम बोलते हैं बिजनेस। और कंपनी जो कंपनी इस तरह की बिजनेस रन करती है उस कंपनी को हम बोलते हैं इंटरप्राइज बोलते हैं। देर आर टू टाइप ऑफ मॉडल इन द बिजनेस, लाइक एक तरह से बी टू बी मॉडल होता है, एक दूसरा होता है बी टू सी मॉडल होता है। तो हम सबसे पहले बी टू बी मॉडल के बारे में जान लेते हैं कि बी टू बी मॉडल एक्चुअली क्या होता है। तो एक तरह से बी टू बी मॉडल है जो एक तरह से प्रोसेस है, मीन्स अपने गुड्स को सेल करने का। मीन्स जो इनके पास गुड्स है उनका सेलिंग का तरीका होता है। अगर इस तरह की सेलिंग अगर किसी दो कंपनी के बीच में हो रही है ना, गुड्स का सेलिंग, तो उस तरह के मॉडल को हम बी टू बी मॉडल कहते हैं। अगर एक कंपनी एक दूसरे कंपनी को बेचती है तो इस तरह के जो सेलिंग होते हैं उस कंपनी को हम बी टू बी मॉडल बोलते हैं। राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं एक और मॉडल जो होता है बी टू सी मॉडल। क्या होता है? अगर कोई कंपनी डायरेक्टली किसी कस्टमर को अपना गुड्स या रॉ मटेरियल सेल कर रही है तो उस प्रोसेस को हम या कह सकते हैं कि उस मॉडल को हम बी टू सी मॉडल बोलते हैं। एंड आगे चलते हैं, देखते हैं। और जो ईआरपी होता है ना, मैं ईआरपी का भी डिफिनेशन दूंगा, बट आप जान लो कि जो ईआरपी होती है इन दोनों सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ईआरपी प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू द बोथ बी टू एंड बी टू सी कंपनी। अब आपको एक्चुअली फंक्शनैलिटी समझ में आ गया होगा ईआरपी की कि ईआरपी एग्जैक्टली क्या करता है। ये उन ये कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक कंपनी किसी भी तरह की हो सकती है, हो सकता है ये बी टू बी हो या बी टू सी टाइप का मॉडल हो, बट ये उन दोनों को ये क्या करती है? सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। हमने बस इतना जान लिया कि हाँ, ईआरपी एक सिस्टम होता है जो बी टू बी और बी टू सी मॉडल को सर्विस प्रोवाइड करती है। चलिए अब हम जानेंगे कि एक्चुअली ईआरपी क्या होता है। तो ईआरपी इज स्टैंड फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो आप इसके एक्सटेंशंस में ही देख सकते हो, ये बोल रहा है रिसोर्स प्लानिंग। मतलब ये एक तरह से एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, हम कह सकते हैं, जो किसी भी कंपनी के जितने भी रिसोर्स है ना उस रिसोर्स को मैनेज करती है। और वो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है। वो रिसोर्स हो सकता है इन्वेंटरी हो, वो रिसोर्स हो सकता है कस्टमर्स हो, वो रिसोर्स हो सकता है मशीनरी हो, ऑर्डर्स हो, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं। तो उनको ये मैनेज करने में किसी भी इंटरप्राइज को हेल्प करता है। तो एक्चुअल डेफिनेशन ईआरपी का यही है कि ईआरपी क्या काम करता है? किसी भी इंटरप्राइज के जितने भी रिसोर्स है ना उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। पॉपुलर ईआरपी सिस्टम है जो अक्रॉस द वर्ल्ड, वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम ये देख ले। एक है एसएपी, राइट। एक है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स, एक है ओरेकल ई बिजनेस सूट, एक है पीपल सॉफ्ट एक्वायर्ड बाय द ओरेकल। सो अक्रॉस द वर्ल्ड चार ईआरपी सिस्टम है। इसको आप कोई भी, बट आजकल ये जो एसएपी है ना ये फेमस हुआ है। तो पी की कुछ हिस्ट्री है, वो कौन कौन सी कब कब रिलीज हुआ था। तो जो सबसे पहला ईआरपी आया था वो आया था 1972 में। उसके बाद आया था 1979 में। उसके बाद 1992 में, बहुत कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा गैप के बाद इन्होंने 1992 में इन्होंने क्लाइंट सर्वर R3 सिस्टम दिया था। उसके बाद इन्होंने एसएपी S4 हना के साथ आया था, वो 2010 में आया था। तो अब S4 हना ही ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो यूज करती हैं अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करने में। ये था अबैप का सिस्टम, अबैप सिस्टम का ओवरव्यू। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।